नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं विटामिन ए और डी की कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी कि विटामिन डी की कमी से और दूसरे विटामिन जैसे नियासिन की कमी से, कैलोरी की अधिकता से या कैलोरी की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न विटामिनों के बारे में चर्चा किया था कि विटामिन सी, विटामिन बी, नियासिन, इनके कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आज हम दूसरे विटामिनों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, अगर विटामिन डी की कमी होगी आहार में तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बालकों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया हो जाता है और वृद्धों में जिनका ये ज़्यादा है उनको ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। रिकेट्स की स्थिति में बालक का जो घुटना है वह आपको पीछे की तरफ मुड़ जाता है और धनुषाकार हो जाता है। वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया की स्थिति में हो जाती है, खास करके ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में होता है, जो मदर गर्भवती है और जो दूध उत्पादन कराती उनको होता है। और जो बूढ़े होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, जिनकी उम्र 50-55 से के पार होती है, उनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और जरा सी गिरने पर वो टूट जाती हैं। विटामिन डी प्राप्ति का सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो फ्री में मिलता है, निःशुल्क मिलता है, और वो है, आप बताइए क्या है वो, जानती हैं आप? नहीं तो मैं आपको बताऊं, विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बढ़िया जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। अगर आप रिकेट्स के लक्षण देखोगे जो बालकों में होता है, उसके लक्षण क्या है? खोपड़ी का जो अग्रभाग है वो देरी से भरता है, जिसको अपन बोलते हैं, आगे का भाग है ना, तालू। दूसरा है खोपड़ी की हड्डियों का कोमल होना, कलाई, घुटने और जोड़ों की अस्थियों का चौड़ा हो जाना, मांसपेशियों का विकास रुक जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जोड़ों का बाहर की ओर निकल जाना और कबूतर छाती जैसा हो जाना। ये तो लक्षण हुए आपके रिकेट्स के। वयस्कों में अगर ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है तो उसके क्या लक्षण है ये मैं आपको बताऊं। चूँकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है, इस कारण अस्थियां कोमल और मुलायम हो जाती हैं, अस्थियों का खनिजीकरण प्रक्रिया रुक जाती है, हाथ पैरों की मांसपेशियों में पीड़ादायक और कष्टदायक संकुचन होने लगता है, अस्थियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, विशेषकर निचले भाग में, कूल्हे की हड्डियों में और पैरों में तीव्र दर्द और पीड़ा होने लगता है और हड्डियां जल्दी से गिरने पर टूट जाती हैं। विटामिन डी के अभाव में मरोड़ और दांतों का सड़ना भी हो जाता है। विटामिन डी की पूर्ति हेतु बालक हो, वृद्ध हो अथवा गर्भवती स्त्री या धात्री माता, उन्हें सरसों की तेल की मालिश करके अथवा जिस तेल से आप मालिश करना चाहते हैं उनसे मालिश करके थोड़ी देर धूप में रहें और बालकों को 2-3 बूंद कॉड लिवर ऑयल जरूर पिलाएं। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है और पेलाग्रा रोग को हम 3D डिजीज भी कहते हैं। 3D मतलब पहला डी हो गया आपका डायरिया, डायरिया मीन्स अतिसार। दूसरा है आपका डर्मेटाइटिस, जिसको हम त्वचा का रोग कहते हैं, और तीसरा है डिमेंशिया, पागलपन, नाड़ी संबंधी विकार। यदि समय रहते इनका इलाज नहीं करेंगे तो चौथा डी क्या होता है? डेथ, मौत। और अब ये देखेंगे पेलाग्रा रोग के कौन कौन से लक्षण हैं। ये मैंने आपको बताया, पेलाग्रा रोग, इन तीनों रोग को मिलाकर के पेलाग्रा रोग बोलते हैं। कौन कौन से? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं?
ये तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं पेलाग्रा रोग। इसके क्या लक्षण हैं? लक्षण है मुंह में छाले, अतिसार, जीभ का स्वाभाविक रंग बदलकर बैंगनी हो जाना, त्वचा का वह भाग जो धूप में या सूर्य प्रकाश के संपर्क में रहता है उनमें लाल जला हुआ सा रंग उत्पन्न हो जाना, त्वचा में सूजन आ जाना, त्वचा अधिक कठोर, खुरदरी, शुष्क और घावयुक्त हो जाती हैं, संक्रामक रोग शीघ्र हो जाते हैं, तीव्र पेलाग्रा की स्थिति में मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं, जैसे स्वयं से बातें करना, बड़बड़ाना, भुलक्कड़पन, नींद नहीं आना, बेचैनी, आत्महत्या का विचार उत्पन्न होना। और अगर समय रहते इनका उपयोग नहीं किया जाता है तो सोचिए कि रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका जो उपचार है वो चिकित्सक से समय पर दिखा करके कराना चाहिए। और बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये कहूँगी, रोगी को नरम और उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाना चाहिए। रोग की तीव्रता की स्थिति में दवाइयों के माध्यम से उनको नियासिनामाइड का इंजेक्शन दिया जाता है। और जब रोगी की स्थिति थोड़ा सा ठीक होता है, पचाने लग जाता है, तब उसको 100 मिलीग्राम नियासिनामाइड मुंह के द्वारा देते हैं। और जब रोगी की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक सुधार होने लगता है तो उनको प्रोटीन युक्त आहार देते हैं जो उच्च जैविक मूल्यों वाला होता है। उच्च जैविक मूल्य वाले कौन कौन से प्रोटीन हैं? दूध, मूंगफली, मंडा, मांस, मछली। जो प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं उनमें उच्च किस्म का प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा आपकी सोयाबीन, दाल, फलियां, इनमें भी प्रोटीन मिलता है, पर ये साधारण किस्म के होते हैं। और रोगी के स्वास्थ्य में जल्दी से सुधार लाने के लिए हम अनाज को भी सम्मिलित करेंगे। अब देखते हैं विटामिन डी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। अगर इनको अधिक मात्रा में आप लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये पेशाब के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है, जल में घुलनशील नहीं है, इस कारण गुर्दे में बीमारी हो जाएगी, बार बार पेशाब आएगा, रात्रि में अधिक मात्रा में मूत्र त्याग होगा, हृदय में गांठें पड़ जाएंगी, वजन में कमी होगा, भूख में कमी होगा, बार बार दस्त लगेगा, मांसपेशियों का क्षय हो जाएगा, मानसिक दुर्बलता बनी रहेगी। धमनियों में विटामिन डी जम जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका उपचार क्या करेंगे। जिनको अधिक मात्रा में विटामिन डी है और आपको पता चल गया कि हमें हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता है, तो उस व्यक्ति को जहाँ तक हो सके वहाँ तक उन्हें सूर्य के प्रकाश से यथासंभव बचना चाहिए, खास करके सुबह और शाम वाली धूप से, क्योंकि सूर्य प्रकाश विटामिन डी का उत्कृष्ट स्रोत है जो हमें निःशुल्क मिलता है। और जब भी आप धूप में बैठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो हो जाता है। इन सबको बचना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए की अधिकता से उत्पन्न रोग। विटामिन ए की अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? कमी से मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वीडियो में कि खास करके विटामिन ए की अगर कमी होती है तो आँखों की रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और इससे अगर और दूसरे अन्य जैसे केराटोमेलेसिया हो गया, कॉर्निया ऑफ जेरेसिस हो गया, अंधता हो गया, लाइट ब्लाइंडनेस हो गया जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, और अगर इसी तरह से कमी होती चली जाएगी विटामिन ए की तो स्किन डिजीज भी हो सकता है। और कुल मिलाकर के इसका सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ता है वो आँखों पर पड़ता है। तो आप ये देखें
अगर आपने अधिक मात्रा में विटामिन ए ले लिया तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। उसकी अधिकता से भी कई रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की अधिकता से उत्पन्न लक्षण हैं चिड़चिड़ापन, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, हड्डियाँ मोटी एवं सख्त हो जाना, सिर में दर्द रहना, पैरों में पीड़ादायक सूजन आना, रक्त प्लाज्मा में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाना, अब पैरों में पीड़ादायक संकुचन होना। और इसका उपचार क्या है कि जैसे आपको पता चले कि विटामिन ए की अधिकता है तो आप विटामिन ए को लेना तुरंत बंद कर दें, आराम मिलेगा और कुछ सप्ताह के बाद सभी लक्षण गायब भी हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको विटामिन ए, विटामिन डी की कमी और उसकी अधिकता के बारे में चर्चा की है। कैलोरी की कमी से आपको पता है कि शरीर दुर्बल हो जाता है, ताकत नहीं मिलती है बॉडी में, मांसपेशियाँ क्षीण हो जाती हैं। और अगर कैलोरी की अधिकता हो जाए बॉडी में तो मोटापा हो जाता है। और मोटापा स्वयं में एक बीमारी है जो केवल अकेला बीमारी नहीं है, कई बीमारियों को जन्म देती है। जैसे उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, और कई सारे। मोटापा तो एक नहीं अनेक बीमारियों का मूल जड़ है। इससे अगर बचना है तो हमें न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होगा, ना तो उसकी मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही कम। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो जरूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।